नमस्कार दोस्तों, तीर्थवाहिनी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे महाबली हनुमान जी की पावन कथा, उनका दिव्य जन्म, अद्भुत शक्तियाँ, श्री राम के प्रति अटूट भक्ति और रामायण में निभाई गई उनकी वीरता से भरी भूमिका। हनुमान जी की कथा हमें भक्ति, साहस, सेवा और विनम्रता का सच्चा मार्ग दिखाती है। तो आइए, पवन पुत्र हनुमान जी की इस प्रेरणादायक कथा को श्रद्धा के साथ सुनें। हनुमान आखिर कौन थे वो? एक देवता, एक भक्त या फिर एक महान योद्धा? सच तो ये है कि उनकी कहानी ताकत और भक्ति की एक अविश्वसनीय गाथा है। चलिए आज इसमें गहराई से उतरते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही असाधारण घटना से। सोचिए, एक सुबह एक छोटे से बच्चे को जोर की भूख लगती है। वो उगते हुए सूरज को देखता है और उसे एक रसीला मीठा फल समझ लेता है। और फिर बिना एक पल भी सोचे वो बच्चा उसे खाने के लिए सीधा आकाश में छलांग लगा देता है। तो आखिर ये असाधारण बालक है कौन और इनकी कहानी में ऐसे कौन से गहरे रहस्य छिपे हैं? अब देखिए, हनुमान को समझना ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को समझने जैसा है। वो एक ही समय में कई ऐसे गुण अपने अंदर रखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। एक तरफ तो वो हैं असीम शक्ति और वीरता के प्रतीक, मतलब ऐसे योद्धा जिन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, और वहीं दूसरी तरफ वो निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की एक जीती जागती मिसाल हैं, जिनका पूरा जीवन अपने प्रभु की सेवा में ही गुजर गया। शक्ति और भक्ति का यही अनोखा संगम उन्हें हिंदू धर्म के सबसे प्रिय देवताओं में से एक बनाता है। पता है, उनके कई नाम उनके अलग अलग गुणों को दिखाते हैं, जैसे वायुपुत्र यानी पवन देव के बेटे, बजरंग बली मतलब जिनका शरीर वज्र जैसा मजबूत हो, और संकट मोचन जो हमारे सारे संकट दूर करते हैं। उनका हर एक नाम उनकी शक्ति और करुणा की एक अलग कहानी कहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस दिव्य बालक का जन्म आखिर हुआ कैसे? उनकी जन्म कथा भी उतनी ही चमत्कारी है जितनी उनकी शक्तियां। देखिए, हनुमान के माता पिता तो अंजना और केसरी थे, लेकिन उन्हें वायुदेव का मानस पुत्र भी माना जाता है। और कई कथाओं में तो ये भी कहा गया है कि वो भगवान शिव के ही अवतार हैं। यही दिव्य वंश उनकी असाधारण शक्तियों का स्रोत है। उनकी जन्म की सबसे मशहूर कहानियों में से एक तो राजा दशरथ के यज्ञ से जुड़ी है। हुआ ये कि यज्ञ से मिले पवित्र प्रसाद का एक हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई, और फिर पवन देव ने उस प्रसाद को सीधा अंजना की हथेली में गिरा दिया, जिसे खाने के बाद हनुमान का जन्म हुआ। इस तरह उनका जन्म भगवान राम की कहानी से जुड़ जाता है। चलिए अब वापस चलते हैं उनके बचपन की उस सबसे मशहूर घटना पर, जिसने न सिर्फ उन्हें उनका नाम दिया बल्कि उनकी शक्तियों को भी एक नया आकार दिया। तो हुआ ये कि जब बालक हनुमान सूरज को निगलने के लिए आकाश में उड़े तो देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से रोक दिया। इस चोट से उनका जबड़ा यानी हनु टूट गया और यहीं से उन्हें नाम मिला हनुमान। अपने बेटे को इस हाल में देखकर पवन देव ने दुनिया से सारी हवा ही रोक दी। सोचिए क्या हुआ होगा। फिर सृष्टि को बचाने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को फिर से जीवित किया और उन्हें अजेयता और अमरता जैसे कई दिव्य वरदान दिए। पर इस कहानी का ना एक गहरा मतलब भी है। यहाँ पर सूर्य एक तरह से ज्ञान का प्रतीक है। ये कहानी दिखाती है कि हनुमान के अंदर ज्ञान पाने की भूख कितनी जबरदस्त थी। साथ ही ये हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं, बल्कि धैर्य और सही मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी शक्तियां मिलने के बाद बालक हनुमान अपनी शरारतों से ऋषियों को परेशान करने लगे। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो अपनी सारी शक्तियां तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें इनकी याद न दिलाए। और ये श्राप आगे चलकर कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। और बस यहीं से शुरू होता है हनुमान के जीवन का वो सबसे प्रसिद्ध अध्याय, राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में उनकी भूमिका। तो जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। अब जब सीता जी को खोजने के लिए विशाल समुद्र को पार करने की बारी आई, तो कोई भी ये काम नहीं कर सकता था। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई, और बस फिर क्या था, हनुमान ने एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने सिर्फ अपनी शक्ति ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का भी कमाल दिखाया।
सीता माँ को खोजने के लिए मच्छर जितना छोटा रूप ले लिया, और जब रावण के सैनिकों ने मजाक में उनकी पूंछ में आग लगा दी तो उसी पूंछ से उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। लेकिन उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब लक्ष्मण जी युद्ध में घायल हो गए। उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए थी, पर जब हनुमान बूटी पहचान नहीं पाए तो वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर ले आए। ये उनकी असीम शक्ति और अटूट समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने हनुमान से कहा कि वो अपनी निस्वार्थ सेवा के बदले कोई भी वरदान मांग सकते हैं, और ये हनुमान के चरित्र की असली परीक्षा थी। हनुमान का जवाब उनकी भक्ति का सार है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तोहफे की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम तो हमेशा उनके दिल में ही बसते हैं। लेकिन जब दरबार में कुछ लोगों ने सबूत मांगा तो हनुमान ने जो किया वो देखकर सब दंग रह गए। उन्होंने अपनी छाती फाड़कर दिखा दी और उनके हृदय के अंदर साक्षात राम और सीता विराजमान थे। ये भक्ति का वो शिखर था जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। रामायण के बाद भी हनुमान की कहानी खत्म नहीं होती। भगवान राम ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। एक चिरंजीवी, मतलब एक अमर आत्मा के रूप में वो हर युग में मौजूद हैं। त्रेता युग में उन्होंने राम की सेवा की, तो द्वापर युग में वो महाभारत में भीम का घमंड तोड़ने और अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए सामने आए। और ऐसी मान्यता है कि वो आज भी इस कलयुग में पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि हजारों साल बाद भी दुनिया भर में करोड़ों लोग हनुमान की पूजा करते हैं? शायद इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हनुमान उम्मीद और सुरक्षा का प्रतीक हैं। वो संकट मोचन हैं जो सारी बाधाओं को दूर करते हैं। वो एक रक्षक हैं जो बुरी ताकतों से बचाते हैं, और वो एक भक्त हैं जो हमें निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देते हैं। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, आज की इस मुश्किलों भरी दुनिया में हम एक ऐसे नायक से क्या सीख सकते हैं जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसका शारीरिक बल नहीं बल्कि उसका अटूट विश्वास और उसकी निस्वार्थ भक्ति थी?